आज हम बनाएंगे ये बड़े साइज का क्लॉथ स्टोरेज बैग। और इस बैग को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं आप। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपकी 2 पॉकेट साइड से आ जाएंगी और इस बैग को आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसका 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवल में भी कर सकते हैं और क्लॉथ स्टोरेज बैग की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लिया है। नीचे की साइड मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है, बीच में प्लास्टिक बोरी, ऊपर मैन फैब्रिक। चारों साइड से आपको 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है। कोल्टिंग करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कोल्टिंग करना भी बताऊँगी। तो ये देखिए, कोल्टिंग जब हम करेंगे तो एक ही साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं चौड़ाई में 3 इंच पर सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाइयाँ लगानी है पूरे पीस पर। आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले चारों साइड से सिलाई लगाते हैं, फिर बीच में लगाते हैं, तभी आपकी कोल्टिंग में झोल आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल हम पहले एक साइड से सिलाइयाँ लगाएंगे चौड़ाई में। इस तरीके से पहले आपको पूरे पीस पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। अगर ज़्यादा पीस हो जाता है एक साइड तो इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। ये सिलाई हम पूरे पीस पर लगा लेंगे, फिर आपको चारों साइड से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, आप बैक साइड से देख सकते हैं बिल्कुल भी झोल नहीं आया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम पूरे पीस पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। आप बैक साइड से देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर कोल्टिंग हुई है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे चारों साइड से। तो आपको बीच में सिलाई लगानी है इस तरीके से एक साइड से, फिर आप चारों साइड से सिलाई लगा सकते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए, अब हमारा यहाँ पर ये पीस रेडी हो गया है। आप इसका मेजरमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। 48 इंच इसकी लंबाई है और इस पीस की चौड़ाई है 19 इंच। तो ये बैग का बिल्कुल परफेक्ट साइज है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइड के हमने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं, इनको भी मैंने उल्ट कर लिया है। चौड़ाई है 12 इंच, लंबाई है 12.5 इंच। तो एक पॉकेट हम बैग में सामने की साइड अटैच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है, 2 इंच पर आपको कट करना है। 9 इंच इसकी लंबाई है, 8 इंच इसकी चौड़ाई है। एक जिप लेना है, जिप को उल्टी साइड से रखेंगे, टॉप सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से अटैच कर लेंगे। जिप में हम रनर ऐड कर लेंगे। अब साइड वाले पीस के ऊपर हम जिप अटैच करेंगे। तो जिप के लिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ऊपर की साइड 2.5 इंच पर और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये निशान हमने 12.5 इंच वाली साइड लगाया है। अब जिप को उल्टी साइड से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, टॉप सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ पर सिलाई लगा के इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम रनर ऐड कर लेंगे। अब इस पीस को हम उल्टी साइड से रखेंगे, पॉकेट के कपड़े को अटैच करेंगे, चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे, सीधी साइड से इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरे पीस पर भी हमें जिप अटैच करनी है 2.5 इंच पर। दूसरे वाले पीस पर भी 2.5 इंच पर हम जिप अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हमने दूसरी पॉकेट भी तैयार कर ली है। ये देखिए, अब लंबे वाले पीस को सीधी साइड से रखेंगे और पॉकेट के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई है 19 इंच, तो 19 का हाफ आएगा 9.5 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ऊपर की साइड आपको 2 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम छोटी वाली पॉकेट अटैच करेंगे। तो छोटी वाली पॉकेट का लंबाई में इस तरीके से सेंटर निकालेंगे और 20 सेंटर से रखेंगे। नीचे की साइड से फोल्ड करना है, ऊपर की साइड से पॉकेट को फोल्ड करेंगे और चारों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट अटैच हो गई। अब यहाँ पर हम साइड वाले पीस अटैच करेंगे। तो साइड वाले पीस की जिप की साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी साइडें अटैच हो गई हैं। ये देखिए, अब सीधी साइड से रखेंगे इस पीस को। अब यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। तो जिप की लंबाई है 41 इंच। ये देखिए, जिप को हम उल्टी साइड से रखेंगे, पीस की ऊपर की साइड, ये देखिए, और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब इसको अंदर की साइड पलट के ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप सिलाई भी लगा ली। अब दोनों साइड से हमें 2 रनर ऐड करने हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 रनर ऐड किए हैं। अगर आपका एक रनर ख़राब हो जाता है तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हैंडल अटैच करेंगे। तो हैंडल यहाँ पर मैंने पुराने बैग से निकाले हैं, रेडीमेड का यूज़ कर रही हूँ। आप कपड़े के भी बना के यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। हैंडल की लंबाई है 35 इंच। अब ये देखिए, हैंडल अटैच करने के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे।
तो कॉर्नर के बराबर से आपको अंदर की साइड 6.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींचना है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींच ली। अब यहाँ पर हम हैंडल अटैच करेंगे। हैंडल को सीधा कर लेंगे। हैंडल को हम सीधी साइड से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पॉकेट के ऊपर रखना है आधा इंच पर दोनों साइड से। अब यहाँ से हम इसको पिन अप कर लेंगे। ऊपर की साइड हम निशान लगा लेंगे हैंडल पर। हैंडल पे जो हमने निशान लगाया वहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। तो 2 इंच पर ये निशान लगाना है आपको। अब दूसरी साइड हम हैंडल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से रखेंगे। अब हमने जो यहाँ पर हैंडल के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ से अंदर की साइड हमें निशान लगाना है 12 इंच पर। ये हमारा बेस बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से हम ऊपर की साइड निशान लगाएंगे 12 इंच पर। एक सीधी लाइन खींचना है। ये देखिए ये हमारा अंदर की साइड बेस बनेगा। अब इस लाइन से ऊपर की साइड हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच पर। इससे हमारी साइड बनेगी बैक की, बैक साइड। तो बैक साइड पर हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखिए अब देखिए ऊपर की साइड हम हैंडल की चौड़ाई नाप लेंगे इस तरीके से। तो 6.5 इंच पर हमने हैंडल को अटैच किया। अब यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड हैंडल के लिए। 2 इंच पर नीचे की साइड हमें निशान लगाना है। यहाँ तक हम हैंडल अटैच करेंगे। तो 12 इंच वाले निशान से आपको ऊपर की साइड रखना है 12.5 इंच वाले निशान तक। ये देखिए यहाँ तक हम निशान, जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ तक आपको सिलाई लगानी है हैंडल के ऊपर। अभी देखिए जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक आपकी जो लंबाई है वो 10.5 इंच है। तो इस साइड भी हम नाप लेंगे। तो एक निशान से दूसरे निशान तक हमारी लंबाई आ रही है नीचे की साइड से ऊपर की साइड तक 10.5 इंच। ये देखिए तो आपको बराबर सिलाई लगानी है दोनों हैंडल के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड हैंडल को अटैच कर लिया। अब साइड वाले पीस को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस पीस के ऊपर रखेंगे। आप यहाँ से भी ऊपर की साइड हैंडल अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, आधा इंच छोड़ के आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए जहाँ से मैंने निशान लगा रही हूँ वहाँ से आपको अंदर की साइड सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक। तो पूरे पीस पर आपको सिलाई नहीं लगानी है, आधा इंच दोनों साइड छोड़कर लगानी है सिलाई। तो यहाँ पर मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ इस पीस को। अब ये देखिए इसको इस तरीके से घुमा के रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर भी हम इसको पिनअप कर लेंगे। तो जिप के ऊपर की साइड छोड़ के हम यहाँ पर पिनअप कर रहे हैं। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब इसकी दूसरी साइड भी हम इस पीस के ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरीके से अंदर की साइड कर लेंगे हैंडल के लिए। तो जिप के ऊपर की साइड आपको छोड़ के पिनअप करना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस फ्लैप को हम साइड वाले पीस के ऊपर रखेंगे कॉर्नर से कॉर्नर तक मिला के, और इसको इस तरीके से पिनअप कर लेंगे। कॉर्नर से कॉर्नर तक आपको मिला के रखना है। यहाँ पर हमने इसको पिनअप कर लिया। अब ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आपको घुमाते हुए सिलाई लगानी है पूरे पीस पर। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली, इसको अच्छे से अटैच कर लिया। ये देखिए हमारे यहाँ पर बराबर कॉर्नर आए हैं। अब हम इसको पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। एक साइड से ये इसकी किनारी है, एक साइड से हमें फोल्ड करना है, और इस तरीके से पूरे बैग पे पाइपिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको खोलेंगे, इस तरीके से बैग को पलट के रखेंगे। ये देखिए अब इसकी जिप वाली जो साइड है फ्लैप की, वो अंदर की साइड इस तरीके से पलट के ऊपर की साइड से पूरे फ्लैप पर हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप सिलाई लगा ली। इस बैग को मैंने पाइपिंग से भी फिनिश कर लिया। ये देखिए अच्छे से हमने इसको रफ एजेस से वो अंदर की साइड फिनिश हो गए। अब बैग को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैग को अच्छे से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। तो रेडीमेड के जैसा आप घर पे बना सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है इस बैग को बनाने का। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना।
और तीनों पॉकेट में यहाँ पर हमने जिप अटैच की है। अगर आप इसमें कोई भी छोटा मोटा सामान रखते हैं तो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस बैग का आपको मैं साइज़ बता देती हूँ कितने बड़े साइज़ का है। इस तरीके से बैग की चौड़ाई है 18.5 इंच और इस तरीके से लंबाई है इसकी 12 इंच, ये देखिए, और ऊंचाई है 12 इंच। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आप इस बैग को कितने में सेल करना चाहती हैं। तो आप अगर बैग सेल करना चाहते हैं तो इस बैग को 500 या 600 में सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।